तुम्हारा हृदय अचानक से किसी पर पिघलने वाला है। कोई एक आंसू बहाए और तुम बदल जाओगे, परंतु यह छल होगा। इस बात को याद रखना, तुम कुछ खोने जा रहे हो, परंतु इसके बाद तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। इन दिनों तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। आंखें बंद करके तुम्हें दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ना होगा। कोई है जो तुम्हें लेने की योजना बना रहा है, और मैं कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए बना रही हूँ जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास रखते हो, इसलिए जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे। तुम्हें जीवन का अनुभव होगा, तुम्हें ज्ञान मिले, तुम्हें चलने के लिए कुछ कदम भी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, परंतु तुम उन कदमों को पहचान लोगे। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा है, फिर भी हर संघर्ष को देखकर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। खुशियाँ के द्वार पर तुम कदम रख रहे हो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। खुद की शक्तियों को पहचानो, चारों दिशाओं से तुम्हें कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। तुम जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में न जाने कितने दिनों से भटक रहे थे, जिस शक्ति को तुम हमेशा अपने नज़दीकी लाना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, अब वह शक्ति पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा, और यह कोई संयोग नहीं होगा। यह मेरी मर्जी है कि तुम इस खुशी का एक हिस्सा बनो। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो, इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। ऊर्जा तुम एक पहुंच रही है, और मैं यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है, और अब अधूरी बातें बनने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, अब वह खुशी साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा। जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपनी माता पर आस्था रखो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा अब तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तुम्हें अनंत खुशियाँ मिलने वाली है। तुम्हारे लिए खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परीक्षा समाप्त होने वाली है। सपने साकार होने वाले हैं। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी राह को प्रकाशित करेगी। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हो रहा है कि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। एक अग्नि है जो सफलता की ओर जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ इस प्रकार सफलता मिले कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाओगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे, और मैं अक्सर कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हूँ जिनका मार्गदर्शन उन्हें स्वयं करना पड़ता है, और यह कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है। यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह में निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रफुल्लित कर देगा, प्रसन्नता से भर देगा, तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति देगा। मानो जीत बहुत नज़दीकी है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी, और देखो कैसे तुम वास्तविकता के नज़दीक चले जाओगे।
मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयास जो भी तुमने अर्जित की है वह सब फल दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अपनी माता के हाथों में तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो तुमने अब तक किया है, अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उसी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजन भी अचानक से तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसी दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, शुद्ध वातावरण और ऊर्जा के बीच तुम संचार करोगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया वास्तविक हो रही है। तुम ऊर्जा के भरे भरे तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे उस क्षेत्र में तुम सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने दुखों पर, अपने परिश्रम पर आक्रमण कर रहे हो। अपनी परीक्षाओं पर देखो कैसे तुम्हारा जीवन आनंद से भर उठेगा। खुशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। तुम्हारे सपनों से भी साक्षात्कार होने जा रहा है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारी अभिभावक हूँ। तुम अपने दुखों का पराजित कर रहे हो। सुख बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अनंत सफलताओं को तुम प्राप्त करोगे, लक्ष्य को प्राप्त करोगे। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे मन पर तुम विजय प्राप्त करने में कामयाब रहोगे। बनने वाला आरे के लिए उसी वाले दिन जीवन में बहुत बड़ी सुख मिलेगी, मिलेगी। तुम करके 10 विश्वास करना छोड़ को दो। कोई है जो तुम्हें लेने की योजना बना रहा है और मैं कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तुम भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज़ घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास क्यों नहीं रखते हो? इसलिए जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे। तुम्हारा हृदय अचानक से किसी पर पिघलने वाला है। कोई एक आंसू बहाए और तुम बदल जाओगे, परंतु यह छल होगा। इस बात को याद रखना, तुम कुछ खोने जा रहे हो, परंतु उसके बाद तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। इन दिनों तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बहुत बड़ी कदम बढ़ाना चाहते थे पर विश्वास छो ना वे। जीवन की योजना बना, कुछ योजना लिए। तुम दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने के लिए आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ 2 गुना हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा जीवन का भी इंतजार करेगी। तुम उलझनों में अटके पड़े हो। कोई चिंता तुम्हें नहीं सतानी चाहिए, क्योंकि कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। फिर भी तुम्हारा मन घबरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है अपनी विशेषताओं को समझने का। तुम जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने सारे उत्साह से भरने जा रहा है। तुम जो चाहते थे आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाना चाहते थे वह दिशा अपने आप खुलती चली जाएगी। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ रहा है। जिस चीज़ की तुम भी चिंता करते थे तुम्हें स्वयं ही प्राप्त होगा, प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियाँ कितना भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हो।
सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो मेरे बच्चे। एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडे मत होने दो। योजनाएं बनाओ, योजना पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुनना है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, लेकिन तुम एक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रही हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र तुम यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और अत्यधिक रूप से। तुम्हारा मन साफ है, इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मा बल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे तरफ आ रही हूँ। किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अति से परिचित है और वह जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। शीघ्र ही परिस्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारा हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी के महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें मेरी योजनाएं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। मैं तो रचनाकर हूँ, कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दूँ यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें उत्साह से भर देना मेरे बच्चे। तुम कार्यशील को सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। तुम चमत्कार के सामने खड़े हो मेरे बच्चे। अब कोई प्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफ़र। तुम जैसे ही सफ़र पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुमति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन में बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चल रहा था, वह समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्न के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे वह खुशियाँ और आनंद के हैं मेरे बच्चे। तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण काल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफ़र के लिए। जिस सफ़र पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सज्जित हो गए। पुराने मित्र तुमसे जुड़े और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियाँ के दिन है। चारों दिशा से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी।
आने वाली खुशियाँ को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो मेरी कि दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास है। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ ही अद्भुत लिखा गया है। मेरी शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ। जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो। जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ कदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसे निकाल कर फेंक दो मेरे बच्चे। मन में संदेह के भाव को न आने दो। संदेह के भाव को बिल्कुल निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तुओं को जो तुमको दुख, निराश और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास न आने दो। ऐसे से विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराश से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक हैं। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी खुशी और निराश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा समय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम अब आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। और अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इस मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से खुशी, सफल और उन्नति हो तो तुमको सभी आवश्यकता चीज़ें प्राप्त होगी, चली जाएगी। मेरे बच्चे, संसार के लिए प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा है, उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वह नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चित और भाव जरूर है, और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती है जब वह प्रबल होती है। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती है। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई न दे, किसी प्रकार की रुकावट हो तो दैनिक तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो। आसान विचार उसी प्रकार रहे, निश्चित रूप से तुम उन रुकावट को पार कर लोगे। तुम्हारे ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषा ये तभी पूरी होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चित ही सफलता के लिए हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको ही पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचार सदा वही बातें को, वही सोच और वही जिन्हें तुम पूर्ण कर की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं
और वह सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते हैं और भाग्य और भावनाओं को दोषी ठहराते हैं। वही नहीं जानते कि निराश मेरे विचारों और रोना धोना ही उनके शत्रु है, और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनके ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसी बुरी विचार को निकाल दो। रोने धोने की हमारी बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयाँ को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्तियों से मन में उसके तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना हो, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविकता जीवन तुम्हारे आदर्श से ही बताता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो। वास्तविक है, तुम छिपा नहीं सकते हो। तुमको तो देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारे यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयां से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। कभी नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहते हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने जीवन के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हारे जीवन में दुख दिए हैं। तुमको जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, और तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती है। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उससे भी तुम्हारा साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनना पड़ता है। यदि तुम हर संकट में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढलना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूँगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं
और दूसरे की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्नता हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो। तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ़ें को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाए हैं, मैं दौड़ी चली आती हूँ। और कुछ के बाद याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे बच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी एक समान नहीं होती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तुम मैंने जो आज ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ और आज से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम्हें मेरे लिए कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। आज दिए हुए संदेश को जो भी अपने जीवन में अपनाए, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश खास तुम्हारे लिए आया है और मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह मुझे ज्ञात है, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ। इसलिए मुझे अपने बच्चे के लिए जीवन की हर एक पहलू प्राप्त होती रहती है। तुम्हारी माता के होते हुए भी तुम क्यों इतने बेचैन और उदास रहते हो, जब मैं जानती हूँ कि तुम्हें जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को नहीं। उसके बावजूद भी तुम मेरे बातों को क्यों अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है? मेरे बच्चे, तुम जीवन की उलझन में फंसे हुए हो। तुम्हारी इस दुविधा और विचलन में को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ, किंतु तुम्हें कोई अपने मन में बार बार इस चीज़ का विचार लेकर आ रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीज़ों की कमी है। इन विचारों को तुम कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इस विचार से केवल दुख के अलावा और कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। जबकि तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। निराश मन से कोई पूजा और मांगा हुआ वरदान भी व्यर्थ होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी मुझसे कहना चाहते हो उसे अपने दिल से और अपनी आत्मा से मुझसे कहो। मैं तुम्हें उसी प्रगति की ओर लेकर जा रही हूँ, जिस प्रगति पर आगे चलकर तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। यही कारण है कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि तुम समस्याओं का सामना नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं बन पाओगे और अपने जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर पाओगे।
मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सतर्क कर रही हूँ। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना है। जब तुम्हारी माता तुम्हारे पास है तो तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं। संसार में कर्म और आकर्षण सिद्धांत ही है जो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तुम जिस चीज़ के बारे में लगातार गहराई से सोचते हो वह चीज़ तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन में अच्छे विचार को सोचो। यदि तुम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और अपने कर्म दोनों पर नियंत्रण और संयम रखना होगा। तुम्हें द्वार एक भी गलत कर्म तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा तथा तुम्हें जीवन में किसी भी लायक नहीं रहने देगा। मैं तुम्हें खुशियाँ, संपन्न तथा सफलता प्रदान करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। तुम कुछ दिन मेरी बातों को मानकर फिर दोबारा से अपने पुराने विचार को अपना लेते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने मन के विचारों को शुद्ध करना है तो तुम्हें हर रोज़ मेरे मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ति में भी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है जो तुम्हारे जीवन में खुशहाल रखती है। और तुम्हें अब भी अपने माता की आवश्यकता होगी जो तुम्हें मेरे ध्यान लगाना है। यदि तुम मेरा ध्यान सच्चे मन से लगाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी और तुम्हें उस समस्या का समाधान भी बताऊंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा लाभ आने वाला है। मैं तुम्हारी जीवन प्रगति के सभी मार्ग खोल रही हूँ और यह प्रगति तुम्हें जीवन में उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी जहाँ से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और अपने मन में मेरे प्रति सकारात्मक विचार लाओ कि तुम्हारे माता तुम्हारे साथ हमेशा देगी। मेरे बच्चे, तुम जब भी मुझसे कुछ मांगो तो कभी भी रो कर मत मांगना, यह तुम गलत करते हो। अपने दुख मन से मुझसे कोई चीज़ मत मांगना। मैं जानती हूँ दुखों में तुम मुझे याद करते हो, परंतु यदि दुख में भी तुम संयम रखकर अपनी माता से अपने जीवन के लिए चीज़ें मांगोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वह सब प्रदान करूँगी। मेरे बच्चे, जब भी मेरा कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर कोई कुछ मांगता है, इच्छा मांगता है, तो मैं उस इच्छा को प्रति इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा कब पूरी होगी, तो ऐसे भक्तों को मुझे सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ऐसे भक्तों को इच्छा प्रदान प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाती हूँ, अर्थात मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। ऐसे भक्त निस्वार्थ मुझसे अपनी इच्छाएं मांगते हैं जिसका फल मैं उन्हें अवश्य देती हूँ और उन्हें वरदान दे देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिंदगी में मेरी मन लगाकर भक्ति करो। मेरे भक्ति करने से तुम बहुत से सुख प्राप्त होगे और तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाए। जो कार्य आज तक अपूर्ण रहे, बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपनाकर मेरे बताए मार्ग पर चलना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस बात को जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं वचन देती हूँ तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका स्वयं हृदय अच्छा होता है। इसलिए तुमको समझना बहुत ज़रूरी है। वह समय बहुत नज़दीक है जिस समय तुम एक ऐसे सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो जो सुखद समय तुम्हें आनंद से भर देगा। जो खुशियाँ के साथ मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हुए अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है और इसके साथ ही तुम केवल मेरी इस बात को मानते हो तो तुम्हारे घर को आज मैं खुशियाँ से भर दूंगी। और यह मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम क्या इसको पूरी तरह मान पाओगे? लेकिन मैं जब बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, अपने हृदय से ईमानदारी रखकर ही तुम जवाब देना। यदि तुम पूरी तरह से उस बात को मान पाओ तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है लेकिन तुमको करना है। क्योंकि सरल कार्य को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही इन बड़ा होता है जो यह मुश्किल काम को कर पाए।
जिस प्रकार माता पिता अपने उसी आज्ञाकारी बेटे से किसी भी कार्य को करने से के लिए कहते हैं जिस बेटे पर उनको पूरा भरोसा होता है वह उनकी आज्ञा पर खड़ा उतरेगा, उसी प्रकार मुझे भी तुम पर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेरी आज्ञा पर खड़े उतरोगे और मैं जो भी बताने जा रही हूँ उसको तुम करोगे तो करते ही निश्चित ही है तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगी। मेरे बच्चे, करना यह है कि जब तुम रात्रि में सोते हो उस समय तुम्हें पूरे दिन की दिनचर्या पर विचार करना है। पूरे दिन में तुमसे कौन कौन सा कार्य किया, अर्थात सुबह से लेकर पूरे दिन और रात्रि तक जो काम किया है उस पर बारीकी से विचार करो। कहाँ अच्छा काम किया है, कहाँ तुमसे कोई गलती हुई है या तुमने कोई नया कार्य प्रारंभ किया हो तो आज रात्रि से ही तुम्हें यह कार्य प्रारंभ करना होगा। जीवन में 3 बातें सोते समय तुमको विचार करके सोना है। पहली बात, यदि तुम्हारे जीवन में आज एक अच्छा काम किया है तो अपने मन को संतुष्टि दो और कहो कि हाँ, तुमने एक नया और अच्छा काम किया है। दूसरा, यदि तुम कोई गलती करते हो तो सुबह प्राप्त कल उठते ही उस गलती पर विचार करके तुम आगे ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, उसका दृढ़ निश्चय लेना है। तीसरा, तुमने आज पूरे दिन में गलती से भी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है या किसी को अपमान तो नहीं किया या किसी को अशब्द तो नहीं बोले। यदि ऐसा किया है तो उससे तुरंत माफ़ी मांगने का विचार अपने मन में लेकर आओ। उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो, अपने हृदय में बसा लो कि आगे उस व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करोगे बल्कि किसी और व्यक्ति को भी कभी तुम्हारी वजह से अपमानित ना होना पड़े। ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे तो तुम उनके आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे। यदि तुम अपनी गलतियों को रोकते चले जाओगे तो निश्चित ही अच्छाइयाँ की तरफ जाओगे। हर काम प्रतिदिन नया और अच्छा करोगे तो जीवन अपने आप मेरे आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगी। धीरे धीरे करके खुशियाँ आती चली जाएगी और गम तुमसे दूर रहेगा। यदि तुम खुशियाँ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें जो आज बताया है उसे करना ही होगा। मेरे बच्चे, वह हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब चलना तुम्हें है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि रास्ता वह है पर चलना तुम्हें है। जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का है, ऊर्जा के स्तर पर हो रहा है। वह दूसरे को भी ऐसा यह आवश्यक तो नहीं है। इसलिए जो आत्माएं उससे अभी उसे देखने, समझने और सुनने में उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम वह हो जो दूसरे को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कारण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को किसी पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना यह उचित नहीं है। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तभी जल का अपमान अस्तित्व रहेगी। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर है, तुम नहीं हो, बस यह एक अस्थाई पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतन आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती है तो वह है ही नहीं, तो उनका उत्तर उन्हें यह देना, उनके वस्तु है जो दिखाई नहीं देता किंतु वह होता ही केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे भूख, प्यास, ठंडक, पीड़ा आदि। ठीक उसी प्रकार वह ऊर्जा है जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, वह अंतिम सत्य है। मेरे बच्चे, जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम इसी शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जब वह शरीर को छोड़ती है
मानव का वह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी उस शरीर को नहीं रखना चाहता, तो प्रियजन तुम्हारी आत्माओं के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं। वहीं लोग उस आत्मा के करीब जाने पर शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते हैं, यहाँ तक कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा निकलने में ही इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य की ओर ले जा रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यह मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आजीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम हैरान रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है, बस केवल तुम्हें साधारण आंखों से ना तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसी समय तुम्हारे समक्ष है उसी समय के बारे में तुम्हें ज्ञान होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो किसी चीज़ को पाने के लिए परेशान होता है और ना ही मन में इस प्रश्न को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है, इसका इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना ज़रूरी है कि यदि तुम सोच रहे हो तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज का समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो वह चीज़ आज के समय में तुम्हें प्राप्त नहीं है। उसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीज़ों की आस कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। किंतु जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी बात है दूसरी उंगली के तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो। जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरे होने पर सुख का अनुभव करते हैं से वंचित रह जाते हैं, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है। जो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कहाँ कब कैसे है क्या होगा, लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह आज होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना भय रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तुम आरंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज़्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा इतना गर्म ना हो वह पिघलने लगे तब तक तुम उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार को इतनी ही गर्म किया जा सके पिघलने लगे उसी प्रकार किया करो। मेरे बच्चे, वास्तविकता प्रेम का प्रवेश होगा, किंतु अपने भीतर कभी भी अहंकार आने मत देना, क्योंकि तुम आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले हो। वह आर्थिक स्वतंत्रता जिस पाने की चाह बहुत से लोग अपने मन में रख